तो हेलो दोस्तों, आज बहुत दिन बाद आपको आया हूँ लाइव। और चलिए, तो कुछ है टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा था। ठीक है। तो और आप भी लोग भी पढ़ने में ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने अपने में बिजी थे, तो मुझे भी लगा कि चलो, कुछ बच्चे ने फोर्स किया कि सर बताइए, कुछ वीडियो डालिए, है ना। तो मैं चलो, दो चार बच्चे पढ़ रहे हैं तो कम से कम उनके लिए, उनके भविष्य के लिए। तो मैं एक बात बता देता हूँ इसमें कि मैं टाइम एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं लूँगा। मतलब है कि जैसे क्या है कि एसएससी वाले बच्चे कम शायद हैं, कम है, तो मैं थोड़ा सा हाई लेवल का नहीं लूँगा। मैं सोचता हूँ कि रेलवे का जो हो, रेलवे का उस लायक आपको पढ़ा दूँ। जैसे आपका क्या एक बुक का नाम है, नवीन अंकगणित ऐसा कुछ नाम है, हाँ शायद यही है। या तो मैं उसका क्या है कि छोटा छोटा चैप्टर है, उसमें 15-20 क्वेश्चन है। आप उसको कर लीजिएगा तो एटलीस्ट सारा, मतलब मेरा कहने का मतलब है उससे कहीं बाहर नहीं आएगा रेलवे वाले बच्चे के लिए। रेलवे हो, ग्रुप डी हो, छोटा छोटा एग्जामों के लिए उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और एसएससी के लिए अगर पढ़ना होगा तो मैं उसके लिए अलग बनाऊंगा फिर। ठीक है। तो मैं सिर्फ ये बैच अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ सिर्फ रेलवे वाले बच्चे के लिए बताने जा रहा हूँ। ठीक। चलिए, ऐसा नहीं कि रेलवे वाले एसएससी वाला नहीं देखे, वो भी देख ले, उनको भी कुछ सीख मिलेगा। और एसएससी का पढ़ना होगा तो थोड़ा और हाई पढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से चलिए, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, समय और दूरी। तो आपने क्या होगा कि आपको ये जरा सा देखिएगा कि ये डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस बराबर क्या होता है। यानी हमारा डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। आज डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कहने का मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है दोस्त, अगर आपको प्रोपोर्शनल का सही नॉलेज है तो क्वेश्चन को आप बहुत आसान से रेशियो से कर लेंगे। नहीं तो क्या होता है कि ये चैप्टर बनाने में बहुत लोग ने इतने फार्मूले बना के रख दिए हैं, बहुत ज़्यादा फार्मूला बना दिया है, हर चीज़ में फार्मूला, ट्रिक, फार्मूला, ट्रिक। लेकिन मुझे क्या, ये तीन चीज़ है, जिस बच्चे को या जिस टीचर को इसको बढ़िया से नॉलेज है इन तीनों चीज़ के बारे में, तो वो क्वेश्चन को आसानी से रेशियो से बना सकता है। क्लियर है, चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए। तो मैं आज ये तीनों पे चर्चा करूंगा, आपको ध्यान से समझिएगा कि दूरी, दूरी तो आपको समझ में आता होगा। जैसे मान ली यहाँ से जाना है पटना, तो दूरी हुआ। आपके घर से जाना है पटना दिल्ली, क्या हुआ, यहाँ से कितना दूर है वो बताया दूरी। अब दूरी हुआ, जाने में कुछ समय लगेगा, 5 घंटा 2 घंटा लगेगा ना जी। तो वही दो समय हो गया चाल। और चाल किसको बोलते हैं वो आपको समझाते हैं। चाल स्पीड उसको कहा जाता है कि पर घंटा में तय की गई दूरी, या पर मिनट में तय की गई दूरी, पर सेकंड में तय की गई दूरी, जो भी आपका दिया हो उसको हम लोग चाल कहते हैं। सीधा सीधी डिफिनीशन हुआ कि प्रति इकाई तय की गई दूरी को हम लोग चाल कहते हैं। जैसे आपको एक बात बताते हैं, जैसे यहाँ पे क्या होगा, स्पीड जब देखेंगे, स्पीड चाल तो है ना, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या हुआ, प्रति घंटा। इसका मतलब हुआ कि आप 1 घंटा में, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा में आप 20 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, यही हुआ प्रति इकाई तय की गई दूरी को आपको चाल कहते हैं। तो बच्चे यहाँ पे समझना है, ये तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है आपका। अब इसमें से आपको ध्यान से समझना है, ये तीनों के बारे में मैं एक एक बात को चर्चा करता हूँ, एक एक बात को ध्यान से समझते चलिएगा, बड़ा आसान सा हो जाएगा। जैसे मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ, जैसे इसको लिखिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको ये तीनों के बारे में हम बारी बारी से समझाते हैं। आज कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जैसे जब समय बराबर हो, आप दो दोस्त हैं, आप दो दोस्त हैं, आपको मैंने कहा कि दोनों को 4-4 घंटा चलना है, या दोनों को मैंने टाइम बराबर दे दिया। एक दोस्त का चाल मान लीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दोस्त के 25 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा समझना है, एक दोस्त का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक दोस्त का चाल आपका दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है,
तो अब यहाँ पे समझना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब दोनों को मैंने दिया समय बराबर कि भाई तू भी 4 घंटा चल रहा हूँ और मैं भी 4 घंटा चलता हूँ। तो आप मुझे एक बताइए जरा सा, खुद सोचने वाली चीज़ है कि दोनों को समय दे दीजिएगा बराबर, तो जिसका ज़्यादा चाल होगा वो ज़्यादा दूर जाएगा और जिसका चाल कम होगा वो कम दूर जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर समय बराबर हुआ तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही आपका दूरी का रेशियो होगा। जैसे मान लीजिए ए कितना दूर जाएगा, ए तो चाल 20 गुना 4 मतलब 80 किलोमीटर जाएगा। बी कितना दूर जाएगा, 100 किलोमीटर जाएगा। आप बताइए ए और बी का स्पीड का रेशियो कितना दे रखा, 20 से 25। इसको काटिएगा 4 से 5, डिस्टेंस कितना आया है 80 से, बी चौका 80 और बी 25 100। आपने क्या देखा कि अगर समय बराबर है तो जो चाल का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा, या जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो होगा। अगर आप चीज़ों को समझते हैं तो फार्मूला बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेशियो से बन जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब आपको समझाते हैं कि अगर समय बराबर हुआ तो क्या हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आइए देखिए, पहला तो आपको बताया क्या, समय बराबर हो। दूसरा क्या बता रहे हैं हम आपको, चाल बराबर। यानी दो दोस्त हैं और दोनों दोस्त का क्या है, चाल मैंने बराबर रखा। मतलब ए का भी चाल दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब बी का भी चाल दे दिया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ए को मैंने दिया टाइम 10 और इसको दिया टाइम 5। तो बताइए ए कितना दूरी, ए डी का दूरी लिखा है, बी का दूरी, तो इसका कितना हो गया 100 और इसका कितना हो गया, इसका 200 होगा और इसका हो जाएगा 100 किलोमीटर। ठीक है। अब जरा सा तो अगर आपका चाल बराबर है तो जो समय का रेशियो होगा वही दूरी का रेशियो होगा। आप देख लो करके, ए का टाइम कितना है, ए का टाइम और बी का टाइम का 10:5 है टाइम का रेशियो। डिस्टेंस कितना है 200 से 100। आप देखो दुगना है, ए भी दुगना है, मतलब कि 2:1 में है, ए भी 2:1 में है। काटोगे नहीं है ना, दुगना है ना जी। तो यहाँ से क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर समझ गए तो बहुत आसान होता है कि अगर समय बराबर है तो जो चाल का रेशियो होगा वो दूरी का रेशियो होगा, और जब चाल जो बराबर होगा समय का रेशियो वो दूरी का रेशियो बराबर होगा। तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे जब ये दोनों समझ गए, जब दूरी बराबर हो, है ना, जब दूरी बराबर हो तो जो चाल का रेशियो होगा समय उसका उल्टा होगा। चाल का रेशियो समय के रेशियो का उल्टा होगा कब, जब ये दूरी बराबर है। और मैक्सिमम यही पे सवाल आता है, वहाँ भी इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, वहाँ भी मैं लगाऊंगा तो बोलूँगा देखो जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब दूरी बराबर हो तो जो चाल का रेशियो हो, जैसे मान लीजिए ए और बी दो दोस्त हैं, इसको भी 100 किलोमीटर जाना है और इसको भी 100 किलोमीटर जाना है। ठीक है, मैंने क्या रखा, दूरी बराबर। तो जब दूरी बराबर होगा तो देखिए ये क्या होगा, जब दूरी बराबर होगा तो हम समय निकालते हैं। मान लीजिए ये जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और ये जा रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखिए दूरी में अगर आप चाल से भागा देंगे तो क्या निकलेगा, समय। तो यहाँ टाइम आ जाएगा
20 से काटिएगा 5 घंटा, और यहाँ से काटिएगा तो 4 घंटा आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्पीड का रेशियो कितना दे रखा है, 20 से 25, यानी काटोगे 5 से 4, 5 से 5। आप देख लो जब दूरी बराबर है तो क्या हुआ, जो टाइम का रेशियो गया है, सॉरी स्पीड का, यहाँ पे घंटा है, जो टाइम का रेशियो गया है स्पीड क्या हुआ, उल्टा हो गया कि नहीं। देख लो स्पीड इधर होगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अगर दूरी बराबर हो तो चाल समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है, और अगर चाल बराबर हो तो समय दूरी का समानुपाती होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान है। समय, दूरी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, 4 चैप्टर एकदम इजी में निकल जाएंगे। एक कॉन्सेप्ट और समझाता, क्लियर है, एक कॉन्सेप्ट और। आइए आखिरी पॉइंट हम लेते हैं, जब चाल को किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो आप भी जानते हैं कि जब किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हैं, यानी किलोमीटर बड़ा है, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, माने बड़ा से छोटा में जाना है, तो 5/18 से गुना करेंगे। लेकिन अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आना है, एरो का चिन्ह दे दिए, मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर घंटा में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे। इतना आप सब लोग जानते हैं। अब भाई वही समझाता हूँ कि वो आया कैसे, वो समझा देते हैं। देखिए आपको क्या होता है कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, मैंने शुरू में समझाया था कि जो चाल होता है वो दूरी ही होता है, लेकिन हो क्या होता है कि प्रति यूनिट तय किया गया डिस्टेंस हमारा स्पीड कहलाता है। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा में हम 1 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड के टर्म में देखते हैं तो 1 घंटा में 3600 सेकंड, मतलब 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर कर दिए, तो 1 सेकंड में 1000/3600, 5/8 मीटर, यानी 1 सेकंड में 5/8 मीटर। तो प्रति सेकंड तय किया गया दूरी मीटर पर सेकंड कहलाएगा। तो यही हुआ 5/18 मीटर पर सेकंड। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, मतलब बड़ा से छोटा में जाना है। किलोमीटर बड़ा हो गया और मीटर पर सेकंड छोटा हो गया, मीटर में जाना है, तो 5 ऊपर 18 नीचे। और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर मतलब छोटा से बड़ा में जाना है, तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। कुछ बातें और बताते हैं, अगर आपको बहुत मदद करेगा आगे ये सब चीज़ों को जरा सा। जैसे एक बात यहाँ पे समझिए, जैसे दोस्त हमने यहाँ आपको कहा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, यानी इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड में अगर चेंज करना है तो 60 को किससे गुना करेंगे, 5/18, है ना, छोटा सा छोटिया 18, 50/3 मीटर पर सेकेंड। आया समझ। अब अगर देखिए मान लीजिए 40 मीटर पर सेकेंड है, इसको हमको चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 40 बड़का ऊपर छोटका 144 किलोमीटर प्रति। लेकिन दोस्त यहाँ पे तो ठीक है, मैंने अभी बता दिया, लेकिन कुछ बातें अगर आप याद रखते हो तो सवाल को बड़ा आसानी से कर लोगे, चेंज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नहीं चाहते हो दिमाग खर्च करना तो कोई बात नहीं, ये इससे भी काम कर लेंगे। आइए जरा सा देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, जो मैं बताता हूँ। आइए देखिए दोस्तों, आपको तो मैंने बता दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में जाना है, यानी छोटा में जाना है तो छोटा ऊपर बड़ा नीचे, और छोटा से बड़ा में आना है तो बड़ा ऊपर छोटा नीचे। बात तो हुआ।
लेकिन अगर कुछ बातें ऐसे होते हैं कि कुछ डाटे ऐसे आते हैं जो हमें क्या है बहुत आसानी से कर लेंगे, ओरल कर लेंगे, मन में कर लेंगे। अगर उतना करना आ गया तो आप सवाल को जो ट्रेन होता है बहुत सारे सवाल को इजीली करना बना दोगे। ठीक है, जैसे इसको खाली आप याद करें कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कितना होता है 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर दिखाता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए 72 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर कै मीटर प्रति सेकेंड, अगर आपको याद है कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकेंड होता है, इसका देखिए कै गुना हुआ, 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 90 किलोमीटर प्रति घंटा 18 का कै गुना हुआ, 5 गुना हो जाएगा, तो ये 5 मीटर प्रति सेकेंड भी 5 गुना हो जाएगा। आगे 45 किलोमीटर ये कै गुना है, तो 2 गुना, ये 2 गुना प्लस 9 यानी 36 प्लस 9 है, यानी इसका 36 प्लस 9 यानी 18 बराबर 5, तो दुगुना जाएंगे तो इसका हो जाएगा 10। अब 9 जैसे 45 को आप कैसे लिखिएगा, 36 प्लस 9 लिखिएगा ना, तो 18 का क्या गुना है 2 गुना, तो 5 का 2 गुना हो जाएगा 10, और 18 का आधा यानी 5 का आधा 2.5 यानी 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप ओरल करना सीख जाएंगे। इतनी बातें थी मैंने आपको बता दिया। अब जाते जाते इस पे मैं एक क्वेश्चन करा के जाता हूँ। क्लियर है? चलिए देखिए, बहुत एकदम जीरो से लेके चला हूँ। दोस्त लोग को बता दीजिएगा जो रेलवे उलवे का तैयारी कर रहा है कि मैं वो बुक करा दूंगा, उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं पूछे। एक मोटर कार 50 सेकंड में 500 मीटर दूरी तय करता है, तो चाल क्या करना है। देखिए क्या दे रखा है, समय दे रखा है, क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है। तीन ही चीज तो होता है, समय, दूरी, चाल। तो दूरी दे रखा है, समय दे रखा है, क्या निकालना है, चाल। तो अगर चाल निकालना है तो हम क्या करेंगे, 500 बटा 50 यानी 10 मीटर पर सेकेंड हमारा उत्तर होगा। अगर आप देखो, आपको याद हो तो मैं बोलता हूँ कि 18 बराबर 5 है या 5 बराबर 18 है, तो 10 बराबर 36 हो जाएगा। तो मुझे समय नहीं लगता है इस क्वेश्चन को चेंज करने में। अगर आपको लगता है तो आपकी मर्जी कर लीजिए। मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर होगा। तो देखिए अब क्या है कि अभी छोटा वीडियो बना रहे हैं, इसको एकदम लेके चलेंगे। थोड़ा सा क्या है, व्यूअर ज़्यादा होंगे, देखेंगे और लोगों को बताइएगा, तो मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा लेके चलूँगा, सिलेबस ख़त्म कर दूँगा। जितना अच्छा आप पॉजिटिव दीजिएगा मैं उतना अच्छा पढ़ाऊँगा, उतना आगे ले के चलूँगा, और जितना कोती मारिएगा उतना पीछे हो जाऊँगा। क्लियर है? तो आप सारे बच्चे से यही अनुरोध है कि आप बच्चे पढ़ो और दोस्त लोग को बताओ। ठीक है, आज केवल इतना, कल नए दिन है। ठीक है भाई।